आपको दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी आइडियोलॉजी हैं, सभी में कमी दिखती है इन एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है सर, आपको इस्लाम परफेक्ट दिखता है, बाकी जितने भी धर्म हैं आपको उनमें साफ-साफ कमी दिखती हैं। आप जब हिंदुइज़्म की बात आती है, क्रिश्चियनिटी की बात आती है, तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आता है कि ये धर्म जितने भी हैं, ये लॉजिक पर खड़े नहीं उतरते। जैसे हिंदुइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, आप लॉजिक से बात करते हैं और लॉजिक पे उनको खरा उतरने पे आपको लगता है कि ये खरा नहीं उतरते, इनवैलिड होते हैं वे। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है, तो आपका लॉजिक भाड़ में चला जाता है। आपको लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, उनमें यकीन रखते हैं और दूसरे धर्म की बात आती है, तो आपको लॉजिक समझ में आता है। तो सर, अब केस 2 ही हो सकते हैं कि या तो सर कोई आपके ज़हनी और दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है इस्लाम को और आपको वो अच्छा दिखाई दे रहा है। और हो सकता है सर कि आप जानबूझकर ये कर रहे हैं। कि कोई भी किताब जब वो कहते हैं कि ये खुदा की किताब है, तो वो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और मैं कोई भी मजहबी किताब, स्पेशली क्योंकि मैं तो ज्यादातर इस्लामिक बुक को ही जानता हूँ, कुरान को, तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो उसमें तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो मेरी अकल से भी बाहर हैं और जो कि कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं मॉडर्न ठीक है, साइंस से। तो मैं कैसे सही है, खुदा सही की है, किताब मान लूँ सही उसको? है। तो ये क्या जरूरी है कि किसी चीज के सही होने के लिए आपकी अकल में आना जरूरी हो उसका? ये इसलिए जरूरी है कि जब वो उसमें जो वो क्लेम कर रहा है वो खुदा, वो ऐसा बेतुका क्लेम है जो आज की साइंस और आज के दौर के हिसाब से बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है, झूठ है। ठीक। तो मैं ऐसी तो किताब को तो कैसे मान लूं यानी कि ये आप खुदा ये की? कह रहे हैं कि आज की साइंस के एतबार से वो कंपेटेबल होना चाहिए, आज की साइंस के एतबार से जी वो जी कंपेटेबल होना चाहिए। जी जी। ओके। अगर मैं ये कहूं कि ये आयत आज की साइंस के एतबार से कंपेटेबल है और कल ये साइंस बदल जाए और कल आप जाकर ये कहें कि नहीं, आज की साइंस के एतबार से कंपेटेबल नहीं है, तो कुरान को आप साइंस के साथ कहां तक लेकर जाना चाहेंगे? क्योंकि साइंस तो बदल रही है। नहीं, लेकिन वो आपकी बात 100% सही है, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन तो मसला फिर ये तो है, एक फिर सेकंड मेरी बात तो नहीं नहीं पूरी नहीं नहीं होने नहीं नहीं, दो। आप ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि कुरान जो है वो आज की साइंस के एतबार से कंपेटेबल होना चाहिए, चूंकि ये बात कुरान गलत साबित हो गई। अब वो आप कुछ और चले कहें। नहीं, मैं आपके सामने ला रहा हूँ और ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो बात गलत है। आज के दौर के हिसाब से क्या अगले 100 फिर वही साल कह बाद रहे हैं भी गलत है? फिर वही कह रहे हैं कि आपको जो पता चला कि वो कंफर्म्ड है गलत, नहीं, वो अब ये आज की बताएं साइंस के मुझे, एतबार से पता चला ना, ये भी तो हो लेकिन सकता है कि वो साइंस बदल जाए। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि ये मीटियर्स जो आते हैं, क्या ये वाकई कोई फरिश्ते मार रहे हैं? वो जो रशिया में गिरा था 2013 में, वो फरिश्तों के मिसफायर था जिसकी वजह से 3,000 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हो गए, उसमें कई हजार विंडोज जो है वो उसके शीशे टूट गए। तो हम्म। क्या ये भी फरिश्तों का मिसफायर था? यार ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक इंसान है जो उस दौर के हिसाब से बात कर रहा है। ठीक ठीक अब इसमें क्या इंटरप्रिटेशन की जाएगी? ठीक है, सही है। अगर मैं ये कहूं कि जलजले जो आ रहे हैं उसका जी जी। नेचुरल कॉज भी है और उसका एक सुपर नेचुरल कॉज भी है, तो क्या अच्छा, दोनों में कोई सुपर नेचुरल कॉन्ट्रडिक्शन है? कॉज क्या है, बताएं मुझे। उसका उसमें दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? मैंने एक उसूल दिया, एक चीज का नेचुरल कॉज एंड सुपर नेचुरल कॉज दोनों है, तो क्या कोई दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? नेचुरल कॉजेज और सुपर नेचुरल कॉजेज के दरमियान मतलब किस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है कि जब अगर वो बात इस तरह से की जा रही है कि जनाब ये खुदा ने किया है और फरिश्ते करते हैं, लेकिन आज हमें पता चल रहा है उसकी कि एक ये मिसाल देता हूं बिल्कुल मैं ही आपको, नहीं है। उसकी एक मिसाल देता हूं, देख लीजिए, एक मिसाल समझ लीजिए। देखिए, हम बहैसियत मुसलमान, हमारा मुकद्दमा आपको पता है कि इंसान इस दुनिया में पैदा होता है जब अल्लाह ताला हुक्म करता है, यही तो है ना? या इसके अलावा कोई और मुकद्दमा है? या जी हाँ, इसके अलावा बिल्कुल कुछ आप और है? लोगों का यही मुकदमा है जी, बिल्कुल मैं ठीक है। मानता हूँ। अच्छा, क्या आपको एक मुसलमान ऐसा कोई दुनिया में मिलता है जो ये कहता है कि नहीं, माँ बाप के मिले बगैर इंसान पैदा हो सकता है? ये तो आपके ऊपर जाता है ना सवाल फिर। नहीं, हम ये यही कि मैं अल्लाह कह रहा हूं, कैसे दिस इज द पैदा कर पॉइंट आई एम सकता ट्राइंग टू है? मेक, अल्लाह अगर कि सुपर माँ पावर बाप का है। मिलना, माँ बाप का मिलना एक नेचुरल कॉज है और अल्लाह का हुक्म एक सुपर नेचुरल कॉज है। अल्लाह का हुक्म कहाँ से आ गया इसके अंदर? दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मुझे है। ये बताइए कि अगर अल्लाह, इसी तरीके से जलजले आते हैं, उनका एक नेचुरल कॉज फिर है अब ये जो भी साइंस बताती है, एक और एक सेकंड, सुपर नेचुरल कॉज है जो दीन बताता मैं है। आपको इसी मीडिया बात का दुनिया में आने का एक नेचुरल कॉज है, एक सुपर नेचुरल कॉज है, दोनों नहीं, के दरमियान मैं कोई यही आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दैट्स द आंसर मैं टू योर आपको क्वेश्चन। नहीं, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहता हूँ, वो इसलिए कि आप मुझे कोई एक ऐसा कपल दिखा देंगे जो बगैर मिले उनके बच्चा हो जाए अल्लाह के हुक्म से। आप मुझे कोई एक उठा के दिखा दें।
ये तो अल्लाह ही का निजाम है ना, नहीं, ये ये तो अल्लाह ही ने तय आप किया है कि interpretation कर अल्लाह रहे हैं ना, ताला का। understanding अच्छा है एक मिनट, अगर नेचुरल कॉज हमेशा काम करता और सुपर नेचुरल का उसमें कोई वजूद ना होता, तो जब जब कोई कपल मिलता फौरन उनके यहाँ बच्चा होता, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लाऔलाद जोड़े हैं, अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर नहीं, औलाद वो होती है, लाऔलाद वरना जो रहते होते रहे। हैं ना, तो वो पॉइंट मर्द ये के है, अंदर और मैं आप एक चीज और बता दूं, अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल दे भी दी है। हाँ, हमारे दौर में नहीं, अब आप ये कहें कि नहीं हमारे दौर में दिखाए अल्लाह, जब आप अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होते तो हजरत ईसा की मिसाल थी, हजरत आदम भाई, अलैहिस्सलाम की ईसा मिसाल थी। ईसा की जो बात कर रहे हैं, ये किताबें ये सारी मिथ्स थियोलॉजिकल हैं, बुक्स के अंदर, कुरान और ये तौरात सारी वगैरह के अंदर दर्ज है, ये सारी बातें। ये सारी पॉइंट ये है, मिथोलॉजी मैंने आपको सिंपली ये बात कही कि अगर आप ये साबित कर देंगे कि नेचुरल कॉज और सुपर नेचुरल कॉज में कॉन्ट्रडिक्शन होता है और नेचुरल कॉज जो है वो गालिब आ जाता है, तब तो मैं आपकी बात और आपका एतराज मान लूं। जब कॉन्ट्रडिक्शन होता ही नहीं है तो मैं आपकी बात मानूं क्यों? नहीं, तो आप साबित कर रहे हैं ना फिर कि फरिश्ते मारते हैं। आप ये साबित करें कि बगैर मर्द के मिले बगैर जो है अल्लाह इतना पावरफुल है कि वो बच्चे कर मैं सकता है। चूंकि जो अल्लाह बर्थ ताला ने डिफेक्ट ही ये होते हैं, निजाम बनाया है इंटेलिजेंट भाई कि डिजाइनर, वलन तजीदा एक लिसुन्नतिल्लाहि सेकंड, तब्दीला, ये अल्लाह ताला ही एक का सेकंड निजाम है बनाया हुआ कि मुफ्ती भाई, दुनिया जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के उसूल पर है। कॉज और एंड उस इफेक्ट कॉज एंड कैसे हो इफेक्ट गया? उसूल को कॉज एंड ही इफेक्ट अल्लाह कहाँ ताला ने से ये आ कहा है गया? कि वलन तजीदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। क्योंकि देखें, आपका खुदा बेबस है, वो एक पेशेंट का केयर नहीं कर सकता। कितनी भी दुआएं मांग लो, कितना भी आप ठीक है, कुछ कर लो, हाँ, उससे ठीक है, कुछ ये नहीं हो सारे सकता। के सारे वो क्लेम्स हैं कि जिनकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ जिहालत है, जिनकी बुनियाद ये नहीं है कि आप इस्लाम की एपिस्टेमोलॉजी को समझ कर ये सवालात कर रहे हो। अगर खुदा ये कहता होता कहीं भी कि तुम मुझसे जो मांगोगे मैं उसी अंदाज में तुमको दूंगा, और उसके बाद वो न देता हो, तो आपका एतराज दुरुस्त था। अगर खुदा ये कहता कि मैंने कॉज एंड इफेक्ट के एतबार से इस दुनिया को इस्तिवार नहीं किया और मैं अपने एतबार से सुपर नेचुरली हर चीज को चलाऊंगा, तो फिर आपका एतराज दुरुस्त था। लेकिन जब वो खुद ही ये कह रहा है कि मैंने इस कायनात को कॉज एंड इफेक्ट की बुनियाद पर इस्तिवार किया है और उसके साथ साथ सुपर नेचुरल कॉजेज भी एक्टिव हैं, तो फिर आपका एतराज गलत है। और आप ऑलरेडी मान चुके हैं कि खुदा के वजूद को आप नेचुरल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर चैलेंज कर ही नहीं सकते। माय फ्रेंड, अब योर मुझे जरा केस इज क्लोजिंग पॉइंट क्लोज्ड। दे दें। थैंक यू वेरी मच। हो गया। अच्छा, मैं इस चीज पे भी हैरान हूं, जो मेरी वजह बनी इस्लाम को छोड़ने की, जी कि जैसे हिंदू लोग हैं जो ना नमाज, ना कुरान, ना अल्लाह, ना रसूल, ना काबा, कुछ किसी चीज पे उनका यकीन नहीं। जी उनको भी सुबह सूरज निकलता है, फसलें पकती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाज उड़ रहे हैं, गाड़ियां चल रही, सारे काम हो रहे हैं। हालांकि वो भगवान की पूजा करते हैं और फिर जारी बात है दुआएं मांगते हैं, तो भगवान जो भी है, ईश्वर है, जो भी है उनका, वो कि मैं उसको नहीं जानता मानता, वो उनकी जैसी भी सुन तो रहा है, चल तो रहा है सिस्टम। तो क्या अल्लाह उनको कैसे पैगाम देगा कि भाई तुम गलत डायरेक्शन में हो? वो तो ना मोहम्मद को जानते हैं ना कुरान को, उनका रिजक कैसे चल रहा है? ये मेरी हैरानगी थी। ये आपकी गलत हैरानगी थी और मुझे हैरत है कि आपको हैरानगी थी। उसकी जी वजह यह है कि आपने 40 मरतबा कुरान पढ़ा और आप इस आयत से 40 मरतबा गुजरे होंगे कि वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, जी माशाल्लाह। कि अल्लाह ताला की सुन्नत, और सुन्नत से मुराद जो उसका कॉज एंड इफेक्ट का जो निजाम है जी उसके सर। अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो एक आदमी अगर दाना डालेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुसलमान है कि काफिर है कि हिंदू है कि मुशरिक है कि ईसाई है कि यहूदी है। जी दाना जी डालेगा, सही डालेगा, अपने वक्त पर डालेगा, तो दाने को उगना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको कॉज बनाया है और उसके उगने को और उसके बाद जो गल्ला मिलता है वो इफेक्ट है। तो जी कॉज एंड इफेक्ट के इस निजाम में अल्लाह ताला के यहाँ कोई तब्दीली नहीं, अल्लाह ने ऐलान कर दिया। जी अगर ऐसा होता ना डॉक्टर साहब कि मान ले मुसलमान उगाए तो उगे और हिंदू उगाए तो ना उगे, तो भाई फिर तो ये जन्नती हो गई थी ना मुसलमान के लिए, कहीं और जाने जी की क्या जरूरत थी? यानी अल्लाह ताला ने गोया के खुद उसको बता दिया कि भाई देखो, तुम मुसलमान बनोगे तो ही तुम खाना मिलेगा, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो फिर इम्तिहान कैसे रहेगी? हमारा तो बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि हम दारुल इम्तिहान में हैं। नहीं तो फिर जब अजाब आता है, जो जी जालिमीन की कौम कह लें या मुनकरीन या जी मुशरिकीन, हम्म, तो वो सारी कौम के ऊपर अजाब आ जाता है। तो हिंदुओं बिल्कुल। पे अजाब आ जाए, बुरे काम कर रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं, और दूसरा हाँ, कि तो जब वो अजाब। अल्लाह ताला जब चाहता है तो उसके ऊपर उसके किसी भी कौम के ऊपर अजाब भेजता है। वो हमारे और आपके इख्तियार में तो नहीं है ना कि हम मुतालबा करें कि अजाब क्यों नहीं आ रहा है। ये आपका ये वही तो ठीक सवाल है, कह 40 रहे हैं। मरतबा जो आपने पढ़ा होगा, मुशरिकीन ने भी मुतालबा किया था कि हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं आ रहा है। आपने कम से कम 40 मरतबा पढ़ा ना, जी उसमें बिल्कुल। आपने उन मुफस्सिरीन का ये जवाब भी पढ़ा होगा कि ये अल्लाह ताला का इख्तियार है, बल्कि मुफस्सिरीन का नहीं, अल्लाह ताला का ये जवाब है कुरान में कि ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि जिस वक्त वो चाहे अजाब दे, तुम्हारे मुतालबे पर कोई आएगा।
नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन आता तो उस कौम पे है कि जो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये था कि जब अजाब आता है, मिसाल के तौर पर आप जो है गालिबन पाकिस्तान के हैं, आप मसलन लाहौर पाकिस्तान को कहीं भी रहकर, पाकिस्तान में रहकर या पाकिस्तान से बाहर रहकर, स्टेट को, एक मिसाल दे रहा हूं वैसे ही, स्टेट को आप चैलेंज करें कि भाई तुम तो बिल्कुल इलेजिटिमेट हो, मैं तो तुम्हें मानता ही नहीं, और तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अब ये स्टेट की मर्जी है कि वो आपके ऊपर कार्रवाई करे या ना करे। ये कोई है कि आपके कहने पर फौरन स्टेट कार्रवाई करेगी? आपके ताबे नहीं है, आप ताबे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखे ना, हिंदू लोग तो कहते हैं कि भाई हमारा भगवान जो है, ईश्वर, वो सारे सिस्टम को चला रहा है, वो इन मुसलमानों को रिज़्क दे रहा है, वो तो उस पर यकीन कर रहे हैं। देखे ना, वो दाने को उगाता है, वो सारे काम करता है। अगर वो ऐसा, अच्छा, दूसरा मेरा बड़ी है अपना शमाइल साहब से सवाल है कि जब अजाब आता है तो जो औरतें और बच्चे हैं, एक हामला औरत है जिसका बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, उसको क्यों मार दिया जाता है बीच में? जी अपना शमाइल साहब आप जवाब दें। वो अल्लाह की इसके पीछे हिकमत है। जाहिर सी बात है, जब वो मर के जब मौत आ रही है तो इस दुनियावी मसाइब से वो बच गए और सीधे जन्नत में जाएंगे। ये तो एक एतबार से देखा जाए। डॉक्टर साहब बच्चे को छोड़िए, मुसलमान को भी मार दिया जाता है अगर वहां रह रहा होगा वो। वो क्यों मारा जाता है? इसलिए कि उसने तबलीग नहीं की? नहीं, इसलिए कि ये नेचुरल फिनोमेना है। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने का जो ऐलान है कि वलन तजीद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ये फिट होता है यहाँ पर कि एक अजाब है जिससे मौत आ रही है। तो अब अगर कोई आदमी उस जगह है जहां पर एक उमूमी अजाब आया, वो किसी भी तरह का अजाब हो सकता है, सुनामी हो सकती है, जलजला हो सकता है, तो जलजला और सुनामी ये नहीं देखेंगे भाई पहले जरा चेक करें कि इनका जो पासपोर्ट पे इस्लाम लिखा हुआ है या नहीं, कादियानी लिखा हुआ है कि ईसाई लिखा हुआ है, तब हम हलाक करेंगे। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना में कोई भी हलाक हो सकता है। मतलब टाइटैनिक डूबा तो फिर जो भी अंदर है डूबेगा उसके। बिल्कुल, ये तो यही चीज है वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला का मतलब यही है कि उस नेचुरल फिनोमेना में तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो लॉज ऑफ नेचर हैं उनके ताबे बनाया है। तो हाँ, हम अगर किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाएं, वहां पर डिफरेंट लॉज हो सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं। यहां पर जो डायमेंशन और जो लॉज हैं हम उसके ताबे हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है इल्ला ये कि अल्लाह ताला चाहे कि वो उन लॉ को तोड़ दे और उसके ऊपर के जो लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस करा दे, वो उसकी कुदरत में है, रब्बुल आलमीन की, क्योंकि वो सिर्फ इस आलम का रब नहीं है, वो दूसरे आलम का रब भी है। दूसरे आलम का रब। मुझे तो लगता है कि जैसे अल्लाह के ऊपर कोई और कुव्वत बैठी हुई है जो सिस्टम को चला रही है। हम उसको का नाम बताइए क्या है? वो यही कि आपके जो कुरान के कवानीन है वो सारे के सारे डिफंक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, काबे पर करेन गिरी नहीं, काबे भी नहीं गिरी। हाँ, काबे के साथ ही थी। 111 हाजी जो उस वक्त लब्बैक लब्बैक पुकार रहे थे, वो एहराम की हालत में मारे गए। ठीक है, जन्नत गए सीधे माशाल्लाह। चले ठीक है, आपके मुताबिक जन्नत में गए। लेकिन वो औरत जो 2 बच्चों को लेके खड़ी हुई, उनकी जिंदगी की और खुशियों की दुआएं मांग रही थी, सही, वो वहीं पे फौत हो गए, शहीद हो गए दोनों बच्चे। वो वीडियो सारी दुनिया जानती है। अफसोसनाक। अच्छा मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, सॉरी, वो यही वो जगह, अमन का शहर, अमन का घर, अल्लाह के पास मेहमान आए हुए और उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहा वो। नहीं, अमन से मुराद है कि जंग नहीं होगी, ये हुक्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई जंग, अगर कोई मान लीजिए टेररिस्ट है, टेररिस्ट 70s के अंदर घुस गए थे, अमन खत्म कर दिया था वहां पर, यानी अल्लाह ताला ने जो उसको अमन का शहर बनाया है, वो लोगों को हुक्म दिया है कि यहां जंग नहीं करनी है, लेकिन उसके हुक्म की दिन रात लोग वायलेशन करते हैं। नहीं तो मतलब ये नहीं कि आप कुदरत नहीं दी, ये इंसानों के लिए हुक्म है। अलवाजदी साहब, आपने खुद ही मान लिया कि टेररिस्ट घुस गए थे वहां पे, उन्होंने वहां हाजियों को मार दिया, तो अल्लाह तो हिफाजत नहीं कर सका ना अपने काबे की। फिर आप एक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये कि मैंने 2 बातें कही, एक है नेचुरल फिनोमेना और एक है अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि हमें नमाज पढ़नी है। पता नहीं कितने मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि अल्लाह ताला जो है फौरन उनको ऊपर अजाब नाजिल कर देगा। हुक्म की खिलाफ वर्जी करना हम अपनी फ्री विल से करते हैं, यानी कोई आदमी हुक्म मानेगा तो भी फ्री विल से करेगा और नहीं मानेगा तो भी फ्री विल से करेगा। हुक्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत ने मसलन ये कानून बनाया है कि आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन आप कत्ल कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपसे कत्ल करने की कुव्वत को सल्ब कर लिया गया। ऐसे ही अल्लाह ने हमें अमन कायम रखने का हुक्म दिया है, लेकिन अगर कोई टेररिस्ट घुस जाए और उस अमन को बर्बाद कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अमन कायम करने की, जो खत्म करने की जो कुव्वत है वो सल्ब कर ली गई। वो एक नेचुरल फिनोमेना के अंदर है जिसका हुक्म वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला में आ गया है, तो कोई लॉ जो है डिबंक नहीं हुआ। लेकिन मुफ्ती साहब, सर ये कि सूरह जब फील पढ़ते हैं कि अबाबीलें आ गई अपने काबे की हिफाजत करने के लिए, बिल्कुल तो मेरा ये सवाल था कि जब क्रेन गिरी तो कोई अबाबील आके उसने नहीं बचाया, जब हमला हो गया काबे पे वो जो टेररिस्ट घुस गए थे उनको नहीं रोका,
तो अबाबीलें सिर्फ हमें सुनाने के लिए, तिलावत के लिए बाकी रह गई हैं, आज क्यों नहीं आती? अगर अल्लाह ताला का अजाब अब्रहा के ऊपर ना आता और काबे को वो डिस्ट्रॉय कर देता और मक्के को अपनी विलायत में ले लेता, अपनी हुकूमत में ले लेता, तो आगे जो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा अजीम वाकया होने वाला था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आपके हाथ के ऊपर भी नबूवत का ऐलान और शरीयत का जो फैलाव मक्का से होने वाला था, इसमें इंटरप्शन आ जाता। इसलिए अल्लाह ताला, मैंने भी कहा कि अल्लाह ताला कभी लॉज ऑफ नेचर को उसी तरीके से रखता है, और चूंकि वो सुप्रीम बीइंग है, वो रब्बुल आलमीन है, तो वो अपने जो उससे ऊपर के जो लॉज हैं उनको इंट्रोड्यूस करा देता है। इसी को मौजज़ा बोलते हैं। तो इसमें दोनों में मसलन करेनगिरी, एक मिनट सुन लीजिए, करेनगिरी उससे इस्लाम जो है कोई खतरे में नहीं आया, उससे ये नहीं हुआ कि भाई अब हज नहीं होगा, यहाँ उम्रा नहीं होगा, चलो सब चीजें बंद हो गई। अगर ऐसा होता करेन गिरने की वजह से, तो अल्लाह ताला उसमें भी दखल अंदाजी करता है, क्योंकि इस्लाम को भी बाकी रहना है। तो दोनों में फर्क है, उस दोनों को एक ना करें आप। नहीं, जब आपने कहा कि नबी करीम का वाकया होना था, तो नबी करीम जब आए तो उन्होंने तो इस काबा की तरफ मुंह करके नमाज ही नहीं पढ़ी। उस वक्त तो उन्होंने किबला इसराइल को शुरू किया, तो इस काबा का तो कोई उस वक्त। आपने अभी कहा कि वो रब्बुल आलमीन है, और ये भी माना कि वो आगे का मुस्तकबिल का वाकया भी जानने वाला है, तो उसको ये तो मालूम था ना कि 16 साल के बाद पढ़ेंगे, यानी सारा कुछ पहले से प्री रिकॉर्डेड है। आपने बड़ी अच्छी देखे, मेरा बाकी इल्म में इजाफा किया। मैं अब और ऑडियंस भी होंगे। जाने से पहले एक सवाल है कि सूरह अल हज की आयत नंबर 52 है कि शैतान जो है वो नबी करीम और बाकी तमाम अंबिया में दाखिल हो जाता था और उनके मुंह से अजीब अजीब बातें निकलवा देता था, जो अल्लाह को खत्म करनी पड़ती थी। एक मिनट, और ए पैगंबर, तुमसे पहले हमने जो भी कोई रसूल या नबी भेजा, तो उसके साथ ये वाकया जरूर हुआ कि जब उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा, तो शैतान ने उसके पढ़ने के साथ ही कुफ्फार के दिलों में कोई रुकावट डाल दी। फिर जो रुकावट शैतान डालता है, अल्लाह उसे दूर कर देता है और फिर अपनी आयतों को ज्यादा मजबूत कर देता है। जी, इसमें क्या मसला है? जी, ये तर्जमा आप और कर रहे हैं, जो मेरे पास तर्जमा है वो कुछ इस तरह है। मैं जरा पढ़ देता हूं, अगर आप और हमने तुझसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा जब उसने तमन्ना की हो और शैतान ने उसकी तमन्ना में आमेज़श ना कर दी हो, फिर अल्लाह शैतान की आमेज़श को दूर करके। चलिए आप इसी तर्जुमे को ले लीजिए, मैं उनका ही है, ये जो अलक़श शैतानु फी उम्नियती का, इसका जरा दोबारा तर्जुमा कीजिए। और हमने तुझसे पहले कभी कोई रसूल और नबी नहीं भेजा जिसने कोई तमन्ना की हो और शैतान इसकी तमन्ना में आमेज़श ना कर दे। ठीक, तमन्ना हर नबी की होती है कि जितने लोग मेरे मुखातब है ना, वो सारे मुसलमान बन जाएं, लेकिन शैतान उस तमन्ना के अंदर आमेज़श कर देता है। जरूरी नहीं कि सारे लोग मुसलमान बने। क्या मसला है इसमें? नहीं, वो तमन्ना तो खैर कुछ भी हो सकती है। ये तो आपने बना दिया ना कि नबी की तमन्ना ये होती है। नबी की तमन्ना उस अल्लाह का कलाम को ही होता है। नबी की तमन्ना है। हाँ, तो वो सिर्फ मुसलमान करने की नहीं होती, वो अपनी बहू से शादी की भी हो सकती है। ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ये बात भी है। ये देखिए, ये है, इसको कहते हैं तंज, यानी अच्छी खासी एकेडमी गुफ्तगू चल रही है और आप बीच में ले आए तंज, है ना? माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ। ये देखिए, एक्स मुस्लिमों का बड़ा मसला होता है कि जब वो देखते हैं हमारे सवालों का जवाब मिल रहा है, एकदम डिग्रेड करो। हालांकि इस मौजू के ऊपर आपको भी पता है कि मेरा भी अपना लेक्चर आपने जरूर देखा होगा, और बहुत से मुसलमानों ने इस मसले को इतना क्लियर कर चुके हैं, तो इस मौजू पर बात करके कोई फायदा नहीं है, चूंकि और भी लोग हैं। नहीं, मैं मौजू पे नहीं सर, सॉरी, मैं बिल्कुल डीरेल करने की बहुत माफी चाहता हूँ। सिर्फ ये कि क्या शैतान बगैर किसी वास्ते के तमाम इंसानों में दाखिल होता है? आज भी दाखिल हो रहा है। और अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह को जरूरत है किताबों की, नबियों की और मुफ्तियों की, कि वो अपना पैगाम पहुंचाए। ये तो सचवाला जी ने आपके जहन में डाल रखा है। हम तो नहीं कहते कि अल्लाह को हमारी जरूरत है। हम तो आज की अगर स्ट्रीम में आप शुरू में आए होते, मैंने शुरू में यह बात कही है कि रब्बुल आलमीन की तरफ से जो हक आया है जी, उस हक के हक रहने के लिए, चूंकि वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, उस हक के हक रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया उसको माने तभी वो हक होगा। ऐसा भी होगा आगे चलकर, यानी हदीसों से भी पता चलता है, कुरान से भी पता चलता है कि ऐसा होगा क़यामत के करीब के उस हक को मानने वाले हाथ चंद गिने चुने रह जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हक बातिल बन जाएगा या वो सही जो है वो गलत बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। तो हम तो अपनी अक्सरियत को हक का पैमाना समझते ही नहीं है। नहीं, हक पे तो वजाल हक्कु वजा हक्कल बातिल इन्नल बातिल, इसका मतलब ये कि अक्सरियत हो गई। डॉक्टर अरवानी साहब, आपने 40 मरतबा कुरान पढ़ा है, कैसे पढ़ा है? ये तो अजीब बात है। आपने इसका मतलब 40 मरतबा नहीं पढ़ा? नहीं सर, आपसे आके पढ़ूंगा, मैं दोबारा पढ़ूंगा आपसे आके। आपने 40 मरतबा नहीं पढ़ा, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। और पढ़ लें इंशाल्लाह। चले, मैं अब आपसे आके पढ़ा करूंगा।
हाँ, मैं इंशाल्लाह दावत देता हूँ। आप मेरे साथ पढ़िए। आई डोंट हैव टाइम, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। एक अच्छा सर, चले बहुत शुक्रिया, आपके और कॉलर्स भी होंगे। अच्छा, 1400 साल से क़यामत नहीं आई और ना अल्लाह ताला ने आने वाली सब्र करें, आएगी इंशाल्लाह, आएगी। वैसे तो मैं चाह रहा था कि नासा वालों को अल्लाह ताला एक कलमा ही भेज देता। बेचारे नासा वाले इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, जबरील अलैहिस्सलाम भी छुट्टी पे चला गया हुआ है, तो ये क्या मसला है? आप दूसरों की टेंशन न लें, आप अपनी फिक्र करें, इंशाल्लाह आएगी वो। तो उसको तो आना ही है। अच्छा, वो छोटी सी ऊपर से वाइब्रेशन होती है ना, तो नासा वाले पकड़ लेते हैं उसको। बाय द वे, आपने तो साइंस पढ़ी है, नासा वाले भी इस बात के कायल हैं कि जो बिग फ्रीज है वो तो होनी है ना, बस वो टाइम जरा आगे लेके जाते हैं। कितने बिलियन साल, वो अल्लाह ताला के ऊपर है कि वो बिग फ्रीज को पहले कर दे, आगे कर दे। नासा वालों की कैलकुलेशन गलत हो सकती है, पहले भी हुई है। बिग फ्रीज के तो वो भी कायल है ना। हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में एथिस्ट है, इंक्लूडिंग यू। ओके, आप भी सर 99% एथिस्ट हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे है। सिर्फ 1% है सर आपका जो आप रिलीजियस हैं जी। वो इसलिए सर क्योंकि आपको दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी आइडियोलॉजी हैं, सभी में कमी दिखती है एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है सर, आपको इस्लाम परफेक्ट दिखता है, बाकी जितने भी धर्म हैं आपको उनमें साफ साफ कमी दिखती हैं। आप जब हिंदुइज्म की बात आती है, क्रिश्चियनिटी की बात आती है, तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आता है कि ये धर्म जितने भी हैं ये लॉजिक पर खड़े नहीं उतरते। जैसे हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, आप लॉजिक से बात करते हैं और लॉजिक पे उनको खरा उतरने पे आपको लगता है कि ये खरा नहीं उतरते, इनवैलिड होते हैं हमें। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो आपका लॉजिक बाढ़ में चला जाता है, आपको लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो कहानियां हैं, किस्से हैं, उनमें यकीन रखते हैं। और दूसरे धर्म की बात आती है तो आपको लॉजिक समझ में आता है। तो सर अब केस दो ही हो सकते हैं कि या तो सर कोई आपके जहनी और दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है इस्लाम को, और आपको वो अच्छा दिखाई दे रहा है, और हो सकता है सर कि आप जानबूझकर ये कर रहे हैं। तो सर दो ही पोजीशन हो सकती हैं कि या तो आप जानबूझकर करते हैं दूसरे धर्मों को, तो आपको समझ में आता है कि इनमें इन लॉजिक है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और आप उनको नकार देते हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो आप जानबूझकर अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, या फिर जानबूझ के नहीं करते, तो या फिर आपके दिमाग में कोई दिक्कत है। ओके, तो दो ही कंडीशन हो सकती है ना सर। नहीं, एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, और वो ये कि दिक्कत आपके दिमाग क्वेश्चन में पूरा हो। हो जाने दीजिए सर। नहीं, सर दिक्कत आपके दिमाग में हो और हम जानबूझकर ये तो लॉजिक दिखा रहे हो कि देखो दूसरे धर्मों के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है कि हम जानबूझकर करेंगे, सोकर तो करेंगे नहीं, बेदारी की हालत में करेंगे। दूसरे जो धर्म है उनको एक्सपोज करेंगे, उनकी लॉजिकल और इरेशनल पोजीशन को। और हम चाहकर भी हमने अपने मजहब में इलॉजिकल कोई चीज ढूंढ रहे हो और हमें मिल ना रही हो, ये भी तो मुमकिन है। तो अब दिक्कत तो आपके दिमाग में होगी ना भाई। सर मेरे दिमाग में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे हर एक धर्म में सारी चीजें दिखाई देती हैं, सारी इलॉजिकल चीजें दिखती हैं सर मुझे। लेकिन अच्छा। आपको सिर्फ एक में नहीं दिखती, आपको सभी और में दिखती है। और भाई मेरे भाई स्क्रिप्ट पढ़ा है ना, आपने जो ये स्क्रिप्ट पढ़ा है ना, ये स्क्रिप्ट रिचर्ड डॉकिंस ने हारिस सुल्तान को सिखाया और हारिस सुल्तान ने आपको सिखा दिया। नहीं, और मसालत भाई ये स्क्रिप्ट जो इन्होंने पढ़ा है ये पागल खाने में मिलता है। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ पागल होता है कि जिसको सब लोग खराब लगते हैं अपने अलावा। एग्जैक्टली। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा सर। ये बिल्कुल हकीकत है। आप किसी पागल खाने में जाए मसलन, तो जो वहां खड़ा होगा ना पागल, वो कहेगा सारी दुनिया खराब है, मैं ठीक हूं। वो ये तो पागलों का लॉजिक है जो आप हमें दे रहे हैं सर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर एक धर्म के अंदर कमियां हैं, वो मुझे साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन आपको एक धर्म में दिखाई नहीं देती, बाकी सब में दिखाई देती हैं। अगर कोई कमी हो और वो हमें दिखाई दे, तब तो हम वाकई और उसका एतराफ न करें तो आप हम पर ये इल्जाम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करने के बावजूद भी चलिए सर, मैं आपसे एक अच्छा जनाब, आपका ये मौकफ है कि 99% एथियस्ट हम हैं इसलिए कि हम एक रिलीजन को ठीक मानते हैं, बाकी को गलत मानते हैं। और सर जो हिंदू होते हैं ना, जो हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, सही, वो सबसे ज्यादा रिलीजियस पर्सन होते हैं क्योंकि उन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो हिंदू है वो 99% रिलीजियस होते हैं, 1% वे एथिस्ट होते हैं। आप और एथियस्ट हैं? इस्लाम के साथ और बाकी धर्मों के साथ उल्टा है सर। ठीक है, आप एथियस्ट हैं? जी सर। अच्छा, अब देखें, अब माइंड ना कीजिएगा, अब थोड़ी सच्ची बातें आपसे करें कि जो एथियस्ट है बुनियादी तौर पे वो सवाए इस
दावे के कि खुदा नहीं है, इसके अलावा वो कोई चीज ऑफर नहीं कर सकता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि आपको हर रिलीजन में कमियां नजर आती हैं, चले मैं आपसे हर रिलीजन का नहीं पूछूंगा, मैं आपसे इस्लाम का पूछता हूं कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा सॉलिड मॉडल है। बच्चों को आपने कैसे रेज करना है, बड़ी सॉलिड उसके अंदर एजुकेशन है। इकोनॉमिक मॉडल इस्लाम का बड़ा सॉलिड है। आपके पास कुछ भी नहीं है एज एन एथियस्ट, क्योंकि आपके पास स्वाय नेगेशन वर्ड के अलावा कुछ नहीं है। तो आपको कमी नजर सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब आपके एथियज्म में इन चीजों से बेहतर चीजें मौजूद हो और आप कहें कि हाँ भाई इसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ ये गलत है। पहला प्रॉब्लम आपकी बात में ये है। सर एक आपने कहा कि आपके पास इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है। भाई पूरी सुन लीजिए ना, आप हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे फ्रॉम एथियस्ट व्यू पॉइंट बात कर ही नहीं सकते, इसलिए कि जब आप कहेंगे हमारा गलत है तो आपको दो चीजें साबित करनी होंगी। नंबर एक ये कि आपको सही और गलत का फर्क पता है, और दूसरी ये कि आप सही पे हैं। वो आप उस वक्त नहीं कर सकेंगे जब हम आपसे पूछेंगे कि आपका है क्या, आपके पास तो है ही नहीं कोई मॉडल। अब जो आपने बात कही अगली कि 99% वाली, अब मुझे बताइए कि अगर आपके पास, आप शायद इंडिया से हैं, 100 रुपए का एक इंडियन नोट, आई बिलीव 100 रुपए की डिनोमिनेशन है वहां पे, अगर 99 नोट आपके पास जाली निकलते हैं और एक नोट असली है आपके पास, तो आप इस बेस पे कि 99 नोट जो है वो जाली हैं, एक जो असली है उसको भी डिनाई करेंगे, और डिनाई करने के बाद खुद को अक्लमंद भी कहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। बस यही हम आपसे अर्ज करते हैं कि हम बाकी रिलीजन्स के बारे में, हमारा ये व्यू नहीं है कि इस्लाम है और बाकी सारे रिलीजन है। हमारा जो ओरिजिनल व्यू है इस्लाम का वो ये है कि अल्लाह ने एक ही रिलीजन भेजा है पूरी दुनिया में, वो इस्लाम है। मुख्तलिफ प्रॉफिट्स आए हैं, उनको मुख्तलिफ इलाकों में उसी एक रिलीजन को उन्होंने प्रोपगेट किया है। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उसमें लोकल क्रिएटिविटी की, कहीं ईसा अलैहिस्सलाम के वो बन गए मुजस्मे, कहीं पे उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया गया, कहीं वो जाके नॉर्स ने अपनी मिथोलॉजी बना दी, कहीं हिंदुइज्म में मिथोलॉजीज ऐड होना शुरू हो गई, और यानी कि ये बन गए, फिर मुख्तलिफ शाखें इनकी बन गई। 1400s बिफोर आज के टाइम से ये रिलीजन कंप्लीट हो गया, और चूंकि इसके बाद किसी और नए रिलीजन ने नहीं आना है, किसी और प्रॉफिट ने नहीं आना है, देयरफॉर इसको प्रिजर्व कर लिया गया कि ये बाकी सब के पास जो इस्लाम पहुंचा था उसकी ऑथेंटिसिटी का स्टैंडर्ड बन गया कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा इस्लाम आया था, हियर इज द मॉडल, आप इसके साथ टैली करके अपने आप को उस पर लेके आ जाएं, हम और आप बिल्कुल बराबर हैं। हम कब कहते हैं कि भाई हमारा मुकाबला बाकी रिलीजन्स के साथ लगा हुआ है? हम सबसे कहते हैं कि हम और आप वही हैं, बस इस फॉग को आप दूर करें जिसने आपके और आपके खुदा के दरमियान कहीं पादरी आके बैठ गया है, कहीं कोई साधु आके, संत आके बैठ गया है, कहीं कोई रैबाई आके बैठ गया है। वो खुदा के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो कोई आपका फैसला नहीं करेगा, कोई आपको खुदा के बिहाफ पे माफ नहीं कर सकता, कोई खुदा के बिहाफ पे आपका फैसला नहीं कर सकता। हम ये कहते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप हमसे डिसएग्री कर रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा मुकदमा क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जी सर। सर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आपने कहा कि सर हमारा जो है इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा है इस्लाम का। ओके सर आप मुझे कोई मिसाल दे सकते हैं एक इस्लामिक कंट्री की जो कि इकोनॉमिक अच्छा कर रही हो, इकोनॉमी के लिए अच्छा कर रही हो? मैं आपको इस्लामिक प्रोविजंस बता सकता हूँ नॉन इस्लामिक कंट्री में जो बहुत अच्छा कर रही है। नहीं सर, इस्लामिक कंट्री जो अच्छा कर रही हो इकोनॉमिकली, कोई एक ऐसा कंट्री सर, इस्लामिक कोई ऐसा इस्लामिक कंट्री सर जहाँ पे यूरोप से कम वहाँ पे क्राइम्स होते हो, यूरोप से अच्छे हो सर में किसी भी पैरामीटर में, आप कोई ऐसा कंट्री बता सकते हो इस्लामिक? अब इकोनॉमी से आपने चले गए हैं आप क्राइम पे, तो क्राइम तो इस्लामी मुल्कों में फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में कम है, मिडिल ईस्ट में जो एस्टेब्लिश्ड इस्लामिक कंट्रीज हैं यूएई वगैरह, इन सब में यूरोप से कम है। सर ऐसे तो जो मुर्दागर होते हैं सर उनमें सबसे कम क्राइम होता है। आप किसी को जान से ही मार दोगे तो फिर क्राइम ही कहीं पे रहेगा सर? ये आप एज एन एथियस्ट आप ये बात कर रहे हैं, मैं हक बजानब है, इसलिए कि दुनिया में किसी ने आपसे ज्यादा लोगों को मुर्दा घर में नहीं पहुंचाया। सो आई एम वेरी श्योर कि आप इस चीज पे बेहतर राय दे सकते हैं, बट ये आर्गूमेंट हमारा हम नहीं दे रहे हैं। आर्गूमेंट हम ये हाथ ही नहीं होंगे तो चोरी कैसे करेगा? है ना आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास ह्यूमन राइट्स हैं, ना आपके पास सोशल थ्योरी है, ना आपके पास सोशल जस्टिस सिस्टम है। आप क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं इस्लाम पे या किसी भी और सिस्टम पे? ऑन व्हाट बेसिस? आपके पास सिर्फ ह्यूमैनिटी है कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। बियॉन्ड दिस व्हाट डू यू हैव टू ऑफर? ह्यूमैनिटी सर।
ह्यूमैनिटी, जी सर। रियली डिफाइन क्या होती जी है ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी सर, दूसरों जो भी इंसान है उनके बारे हाँ में अच्छा सोचना, उनके लिए अच्छा दुआ करना और अच्छा ही सोचना कि उनके साथ भी अच्छा ही हो। दुआ किससे? क्वांटम फ्लक्चुएशन से या रैंडम म्यूटेशन से? दुआ मतलब होप रखना ना, होप करना कि उनके साथ अच्छा हो। दुआ का मतलब बिल्कुल ये है। अखिल, मैं बिल्कुल आपकी बात में आपके मान गया कि ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर कोई इंसान ऐसा व्यू रखे। मैं आपको इस्लाम से बता सकता हूँ कि हमारा ये व्यू है। आप मुझे एथीज्म से बता दें, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से, किसी ऐसी फाउंडेशन अपनी से जो जिसमें सब एथियस्ट का इत्तेफाक है, किसी सर अपनी ये मुकद्दस डिफॉल्ट पोजीशन होती है एक ह्यूमन बीइंग की। एथीज्म का व्यू है कि ऐसा होना चाहिए। जी सर। बताइए। सर ये हर एक बंदे की डिफॉल्ट पोजीशन होती है कि वो ये चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो। मेरे साथ अच्छा तब होगा सर जब मैं दूसरों के साथ अच्छा करूंगा। बिल्कुल तो गलत बात, ये एक डिफॉल्ट पोजीशन है अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल गलत बात है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये मोरालिटी नहीं है, ये यूटिलिटी है कि मेरे साथ अच्छा होगा तो मैं अच्छा करूंगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको 8 महीने के बच्चे, उन पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, इवन उन्होंने भी मोरालिटी शो की है। 8 महीने के बच्चे में कौन सा सेंस होता है कि मुझे मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं अच्छा करूंगा? बहरहाल आप अच्छा, मुझे और ये वाली मोरालिटी कैसर भाई जानवरों में क्यों नहीं होती? जी ये वाली मोरालिटी के दूसरों के जी। लिए होप करना, इन्होंने कहा ना कि भाई ह्यूमैनिटी ये वो, तो ये जानवरों में क्यों नहीं होती? क्यों भाई? हाँ, जहां तक इनका ताल्लुक है इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है तो बता कोई सकते फर्क हैं, नहीं बताइए। होना चाहिए ना। आप तो एथीस्ट हैं। एथीस्ट का मतलब ये है कि हम तो बस एनिमल किंगडम में एक उस किंगडम का एक हिस्सा है। तो जैसी हमारी मोरालिटी वैसी उनकी भी मोरालिटी होनी चाहिए। तो हम तो ऑब्जेक्टिवली किसी एक चीज को अपहोल्ड कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं डिफॉल्ट पोजीशन एथीस्ट है और सारे एथीस्ट एक तरह सोच रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ बगैर किसी डीईटी के? जी सर। जी मैं बताता हूँ सर इसके बारे में भी आपको। हम्म। सर आप पुराने टाइम की बात करोगे, बहुत पुराने टाइम की बात करोगे, तो उस टाइम में जो है दूसरों का खाना खोसना, उसके बीबी को बच्चों को अपने उसको मार के उसकी बीबी बच्चों को खोस लेना, ये हाँ, सब वही सर जो नोवाल कॉमन होता हरारे था। ने लिखा, वही बातें सारी। ये सब कॉमन होती थी सर जी जी जी। पहले के टाइम में। वो जैसे जो सर हम नोवाल ने इवोल्व लिखा ना, करें वही हमारे सारी पास। नोवाल हरारे ने लिखा, वहीं से बात कह रहे हैं ना आप? सर ये कॉमन सेंस है सर, ये तो एक आप ये कह सकते हो कि ये तो कॉमन सेंस है सभी ने। आपने नोवाल हरारे की किताब पढ़ी है? नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा नाम मैं भी सर नहीं सुना? वैसे नहीं सर। चले ठीक है, हम आपने थोड़ी देर के लिए हम आपको ये सच्चा तो मान मेरी लेते सर हैं, चले। कॉमन सेंस है कि हम जी। भी पहले जानवरों की तरह ही बर्ताव करते थे। अच्छा, मोरालिटी नाम की कोई तो ऐसी भाई चीज इतने थी नहीं पीछे ये हमारे कॉमन क्यों अंदर। सेंस है। और ठीक है। अखिल, सर दूसरों को मार के उनका खाना भी खाते थे हम। अखिल ऐसा नहीं है, साहब, इंसान को मार के इंसान को भी खाते थे। अरे जी, तो साहब इतना ये तो है नहीं कि सर एक मिनट, हमें होल्ड ऑन टाइम के होल्ड ऑन साथ होल्ड इवोल्व ऑन हुए हम। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन जी कसर भाई। हम थोड़ी रिलेटेबल बात कर लेते हैं ना, आप इतने पीछे क्यों जाते हैं कि बहुत पहले ऐसे होता था? मैं आपको नहीं नहीं बताता सर हूँ अभी कि भी बहुत पिछले ऐसी 100 साल जगहें हैं जहाँ पे इंसान को मार के खाया जाता है। मैं एक ऐसी मेरी बहुत बात सारी कम्युनिटी हैं। पिछले 100 साल के अंदर अंदर एथियस्ट्स ने होल्डोमोर में 3.7 मिलियन से लेकर अराउंड 6 मिलियन लोग उन्होंने मारे। चाइना में उन्होंने भूख से ऐसे लोग मारे। उन्होंने रिलीजियस परसिक्यूशन की, उन लोगों ने ग्रेट परजेस किए, उन लोगों ने लॉज ऑफ रिलीजियस अफिलिएशन बनाए 1929 में, लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट बनाई 1925 में, कत्लेआम किया। मुख्तलिफ आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अराउंड 100 मिलियन के लगभग लोग हैं जो आप लोगों ने इनके एथियस्ट ने मारे पिछले 100 साल में। आप मुझे जी सर। एथियज्म के किसी एक उसूल के मुताबिक बता दें कि ये गलत था। सर मैं बहुत बता तो रहा हूँ सर आपको, ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग ये सब गलत था। वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी जिस पे आप सब जी। एग्री करते हैं? ह्यूमैनिटी सर एक कॉमन सेंस होती है ना एक बंदे के अंदर, जो कि मैं इवोल्व हुई है मुसलमान हमारे हूं, अंदर। आप एथियस्ट हैं, हम में कुछ आपस में नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद अगर हम दोनों में ये कॉमन सेंस है तो उसका मतलब ये है कि इस कॉमन सेंस को ना आप अपने जहन में ग्राउंड करेंगे, ना मैं अपने जहन में ग्राउंड करूंगा। उसके लिए हमें एक ट्रांसेंडेंट बीइंग चाहिए जिसमें हम इसे ग्राउंड करेंगे। ये कॉमन सेंस वाला आर्गुमेंट आपके खिलाफ जा रहा है, बट यू आर टू नाइव टू अंडरस्टैंड दैट। उसको मैं इस दफा छोड़ सर देता हूँ, आप नेक्स्ट टाइम खोलना शुरू कर देंगे। मैंने जो आपसे बात पूछी है कि क्या एथियज्म में कोई ऐसा फाउंडिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिसकी बेस पे आप ये दावा कर सके कि सब इंसान अच्छे होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए? सर आप ना, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ना एथिज्म को डॉक्यूमेंट ना है या एक नहीं है, पुरान मैं अपना प्रॉब्लम किसी अकलमंद आदमी के साथ शेयर करूंगा, वो डॉक्यूमेंट यस और नो में बात करें, आगे बढ़ते हैं फिर।
सर आप ना एथिज्म को कुरान की तरह ले रहे हैं कि उसमें कहीं पे लिखा और दिखाऊं मैं मैं नहीं आपको ले रहा, तो आप फिर ले आप रहे हैं। मानोगे। मैं तो आपसे ये सवाल ही इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि एथीज्म कुरान की तरह नहीं है। हमारे पास पूरी जी सर, epistemology मैं यही कह रहा हूँ foundation आपको। है। आपके पास वॉइस नारे के खुदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग व्हाटसोएवर। सर जो भी आज इस दुनिया में आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सर, वो सब एथिज्म की देन है। वो सब एथीज्म की देन है, आज टेक्नोलॉजी एथीज्म की ये देन है। सही है भाई, इस वक्त आप ये सही यूट्यूब है। पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब के बनाने वालों में एक मुसलमान था, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, निकले फिर। ये क्या आप सर? आर्गुमेंट डेप्थ तो लेके आए ना। एथीज्म ने टेक्नोलॉजी दी है, न्यूटन एथियस्ट था, है ना। इब्न अल नफीस एथियस्ट था, जिसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आज भी सारे मुसलमान एथियस्ट हिंदू वो यूज कर रहे हैं कि उसने गैलन को गलत साबित करके इंसान के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बेहतर स्टडी करके दी। आप एथियस्ट उसके बेनिफिशियरी हैं और आप साथ क्लेम कर रहे हैं कि ये भी हमने दिया हुआ है। जावेद करीम सर, यूट्यूब के फाउंडर के नाम है, 3 फाउंडर्स में से एक जावेद करीम मुसलमान था। जी भाई। अरे सर वो नेम नेम के मुसलमान थे ना, वे हाँ प्रैक्टिस मुसलमान नहीं थे ना। त्यागी भाई सर आपने चांद जैसे पे सर जैसे मैं सिर्फ नेम से हिंदू हूँ, मैं रियल में हिंदू थोड़ी नहीं हूँ। जी चले मेरे ख्याल से अब इजाजत सर लेते हैं। आप ये बताइए सर, मैं कोई कुछ इनोवेशन कर दूं तो अब कहा तो ये जाएगा कि वो एक हिंदू था जिसने इनोवेशन की, लेकिन नहीं, मैं मुझे ये रियल में तो बताएं हिंदू कि नहीं हूं आप ना। जो इनोवेशन करेंगे एथीज्म के किस फिलॉसफी से मुतासिर होकर करेंगे? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की भलाई के लिए कोई इनोवेशन होगी तो उसमें ठीक है, तो जरूर लोगों की कंट्रीब्यूट भलाई, करूंगा। अब लोगों की भलाई का कोई डॉक्यूमेंट तो आपके पास है नहीं। लोगों की भलाई कॉमन सेंसिकल है ना, कॉमन सेंस है सर। कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस सिर्फ एथीस्ट में पाया जाता है या नहीं कॉमनली सर, सब में पाया हर जाता है? एक पागल को छोड़ के सब भी में पाई जाती है सर। सब में पाया जाता है ना, कॉमन सेंस हर एक में पाया जाता है या सिर्फ एथीस्ट में? सर जिसका दिमाग लॉजिक समझता होगा ना उसमें पाई जाती है। कॉमन सेंस का लॉजिक जो है ना, लॉजिक थोड़ा ऊपर की चीज है, लॉजिक हर एक के समझ में नहीं आती है। कॉमन सेंस हर एक के समझ में आता है, बच्चों को भी समझ में आता है, उसके लिए बच्चे का लॉजिशियन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि एक आदमी का कॉमन सेंस का ताल्लुक एथीज्म से है या तमाम ह्यूमैनिटी से? सर आपने सुना तो होगा वो कि कॉमन सेंस इज नहीं, मैंने नॉट जो सो सुना है उसे कॉमन छोड़ दीजिए। नाउअडेज, कॉमन सेंस कॉमन है इज नॉट या उसका सो ताल्लुक कॉमन एथीज्म से है, नाउअडेज। या उसका ताल्लुक एथीज्म से है? सर इब आप जब ये कहोगे कि मेरे सवाल का जवाब चंद्रमा दीजिए ना को सीधे सीधे। कॉमन सेंस का चांद को दो ताल्लुक हिस्से में सिर्फ काट दिया, एथीस्ट से है या सब से है? सर सभी से होता है। सभी से होता है। तो फिर कॉमन जी सेंस सर। के ऊपर आपने अपने जो क्लेम रखा है कॉपीराइट एथीस्ट का, ये कहां से रख दिया? अगर ह्यूमैनिटी का ताल्लुक कॉमन सेंस है तो आपने ह्यूमैनिटी को एथीज्म से कैसे जोड़ दिया? सर हमारे में और आप में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमारी कॉमन सेंस कोई भी सर वो डिफरेंस हर हो, जगह आपने काम ये करती है, कहा, आपने लेकिन ये आपकी कहा कॉमन कि सेंस एथीस्ट एक जो काम रिलीजन के करता आके है वो ह्यूमैनिटी रुक के लिए जाती है अगर करता है और आपकी। ह्यूमैनिटी की बुनियाद कॉमन सेंस से है। आप जो कह रहे हैं कि जी मैं एथीज्म की वजह से भलाई करूंगा, तो फिर एथीज्म की वजह से ना हुआ ना, वो कॉमन सेंस की वजह से हुआ। और कॉमन सेंस सब में पाया जाता है, वो रिलीजियस लोगों में भी पाया जाता है, आप में भी पाया जाता है। तो फिर एथीज्म का कॉपीराइट कैसे हुआ कॉमन सेंस के ऊपर? सर मैं वही तो बता रहा हूं ना कि आपके इसका मतलब अंदर पता कॉमन क्या है? सेंस इसका है, मतलब लेकिन ये है कि आपने कॉमन सेंस को समझा ही नहीं है। एंड द वन हु डजंट अंडरस्टैंड कॉमन सेंस लैक्स द कॉमन सेंस। ये प्रॉब्लम है। सर आप में और हमारे अंदर या एथिस्ट के अंदर कॉमन सेंस का ये डिफरेंस है कि आपके अंदर भी कॉमन सेंस है, हमारे अंदर भी है, लेकिन आपकी कॉमन सेंस एक प्लेस पे आके रुक जाती है, अच्छा, हमारी वो ठीक। रुकती नहीं है, हमारी आपकी हर रुकती जगह नहीं, काम आपकी करती है। इवॉल्व करती रहती है। जी। तो आपकी हाँ, एक प्लेस चले पे आके ठीक है। रुकती है सर। कॉमन तो फिर जो हमारी तो कॉमन सेंस रुक गई, आपकी इवॉल्व कर गई, तो जो आपकी इवॉल्व करी है तो वो तो अब कॉमन सेंस ना हुई ना, वो तो सिर्फ आपके साथ पाई जाती है, हमारे अंदर तो है नहीं वो। तो फिर वो कॉमन कहां हुई? हाँ सर, व्हाई आर यू जब कॉलिंग इट कॉमन? सर वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आगे रुकती है ना आपकी। नहीं, होल्ड ऑन। आपने कहा आपकी कॉमन सेंस बढ़कर आगे निकल जाती है, हमारी वहीं रुक जाती है। तो आपकी जो बढ़कर आगे निकली है वो कॉमन तो ना हुई ना, क्योंकि कॉमन नहीं के सर, लिए तो मैंने उसका ऐसा नहीं कॉमन कहा होना जरूरी है। सर, मैंने ऐसा नहीं कहा सर, अब मैंने ये भी ऐसा तो नहीं बोला कहा आपने भी बोला सर, मैंने कि भाई हमारी मैंने आगे ये बढ़ कहा गई, कि आपकी रुक गई। तो जब आपके आगे नहीं बढ़ नहीं गई नहीं है तो वो कॉमन कहां हुई? नहीं 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 सर, मैं दोबारा क्लेरिफाई कर देता हाँ, हूँ। दोबारा मैंने ये कहा करें। कि एक आपकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रुकती है आपकी,
हाँ, आपकी आगे बढ़ती है ना। इवोल्व करती है, आपकी अच्छा। इवोल्व करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आगे आपकी रुक जाती है, वो रुक जाती दैट्स है। मीन इस्लाम। ठीक, जब इस्लाम की बात आती है तो आपकी आपकी आगे काम बढ़ नहीं गई, करती। आपकी जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर नजर है, तो वो कॉमन ना हुई ना। हाँ जी सर। भाई कॉमन, तो कॉमन सेंस का मतलब है सब में जो चीज कॉमनली सब जगह पाई जाए, सब में पाई जाए। अब हमारी तो रुक गई, आपकी चल रही है, ठीक है, नॉन स्टॉप इन्फिनिटली आपकी चल रही है, तो फिर वो कॉमन कहाँ हुई? हजरत वो जो चल के आगे चली जाती है ना इनकी, वही तो सर्वाइवल ऑफ द अनफिटेस्ट होता है। सर तो मैं, आपकी जो कॉमन सेंस है ना वो कॉमन नहीं है, सर इनफैक्ट वो आपकी जो सेंस ही कॉमन नहीं, सेंस है ना, इनफैक्ट वो और सेंस ही मेरी नहीं जो है, कॉमन दैट्स द सेंस है, पॉइंट।